हर एक हिंदुस्तानी के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बढ़िया मेमोरी है और एक गर्व की मेमोरी है, जहां हमने अपने दुश्मन देश को एक अच्छा लेसन सिखाया था। लेकिन जब भी जंग होती है ना, डैमेज दोनों तरीके से होती है, दोनों तरफों से होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ऑपरेशन सिंदूर का समय चल रहा था, मई का महीना था, ड्रोन्स के अटैक चल रहे थे, मिसाइल्स के अटैक चल रहे थे, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग चल रही थी। इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में भारत का एक सैनिक मुरली नायक नाम का 23 वर्षीय सैनिक को शहादत प्राप्त हुई। जब इस सैनिक का अंतिम संस्कार हुआ तो फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ इसका अंतिम संस्कार होता है। एकदम से एक बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल होता है अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और केस मुरली नायक की मदर ने किया होता है। केस का बेसिस ये होता है कि मुरली नायक एक अग्निवीर था। मैं आपको बता दूं, अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के तहत जाते हैं और अग्निवीर का कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का होता है। अब 4 साल के दौरान वो इंश्योर्ड होते हैं और अगर उनको कैजुअलिटी, वॉर कैजुअलिटी होती है, अगर उनको बैटल कैजुअलिटी होती है तो उनको एक लमसम मनी दिया जाता है। ये लमसम मनी अगेंस्ट बैटल कैजुअलिटी दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अमाउंट 2 करोड़ 30 लाख के आसपास अमाउंट दिया था। जी हाँ, 2.25 करोड़ का ये अमाउंट दिया था। लेकिन मुरली नायक की मदर का कहना यह कि भाई, जब मेरा बेटे को शहादत प्राप्त हुई, बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए उसको शहादत प्राप्त हुई, तो उसको तो लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलनी चाहिए। ये लाइफ लॉन्ग पेंशन का जो क्लॉज है, ये इंडियन आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स को मिलती है, जिन्होंने 15 साल काम कर लिया होता है या जिन्होंने इंडियन आर्मी में 20 साल काम कर लिया होता है। उनको उनकी उम्र भर तक पेंशन मिलती है और उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को आधी पेंशन मिलती है, उसे फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो ये पेंशन सोल्जर्स के लिए एप्लीकेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली मुरली नायक के केस में ये पेंशन एप्लीकेबल नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना यह था कि भाई, ये अग्निवीर है और अग्निवीर और सोल्जर्स में डिफरेंस है, क्योंकि अग्निवीर ने 4 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, और सोल्जर तो मिनिमम 15 साल की जॉब करने के बाद ही उन्हें पेंशन मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इनको वॉर जो बैटल कैजुअलिटी वाला कैटेगरी है, उस कैटेगरी के तहत फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग पेंशन नहीं दी जाएगी। अब इस टॉपिक पे मैंने एक छोटा सा 1 मिनट की रील भी बनाई थी, मुझे अच्छे से याद है। काम सोल्जर्स का और अग्निवीर का क्या है? सोल्जर का काम और अग्निवीर का काम है देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में रेगुलर काम करना और जरूरत पड़ने पे गोली चलाना, गोली मारना, गोली खाना, जो मुरली नायक ने किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स और अग्निवीर्स में भेदभाव कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए सोल्जर्स ज्यादा जरूरी हैं और अग्निवीर को वो अपनापन फील नहीं करा रहा है? क्या ऐसा है जो ये मैसेज ऐसा क्यों आ रहा है कि भाई, इंडियन आर्मी में सोल्जर्स अपने हैं और अग्निवीर पराए हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि मुरली नायक ने अल्टीमेटली वीर गति को वो प्राप्त हो गए, देश की रक्षा करते हुए देश के बॉर्डर्स पे तैनात थे, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तैनात थे और एज अ रेगुलर सोल्जर ही वो काम कर रहे थे। भाई, जो रेगुलर सोल्जर कर रहा था वही मुरली नायक कर रहे थे। जरूरत पड़े तो गोली मार रहे थे, जरूरत पड़े तो ड्रोन्स को गिरा रहे थे। कोई ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
वह थोड़ी ना डिफाइंड था कि ये अग्निवीर है, ये वो काम करेगा, ये सोल्जर है, ये वो काम करेगा। भाई दोनों देश की रक्षा कर रहे हैं, दोनों ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्या ऐसा लग रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए सोल्जर्स ज्यादा जरूरी है, अग्निवीर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई तजुर्बा है, अगर आपके पास कोई किस्सा है, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, तो प्लीज कमेंट करके वो कहानी जरूर बताइए, ताकि सच का सामना हो सके और पता चल सके क्या आर्मी की नजर में सोल्जर और अग्निवीर दोनों एक समान है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।